everyone, welcome to Angels English Learning. This is अंजलि तिवारी. तो आज हम क्लास 9th की सेकंड पोएम विंड को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको पोएम की समरी बताऊंगी एंड देन हम इस पोएम को लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हुए पढ़ेंगे. जो भी हार्ड वर्ड्स हैं इस पोएम में मैं आपको उसका भी मीनिंग क्लियर करूंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पोएट इस पोएम के थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एक तमिल पोएम है जिसे सुब्रमण्य भारती ने तमिल में लिखा था और ए.के. रामानुजन ने इसे ट्रांसलेट किया है. मतलब ए.के. रामानुजन के द्वारा ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है. इस पोएम में पोएट ने विंड के साथ कॉन्वर्जेशन की है. मतलब ये पोएम जो है वो पोएट और विंड के बीच की बातचीत है. वहाँ पर पोएट ने बातों बातों में विंड से कहा है कि तुम इतनी डिस्ट्रक्टिव क्यों हो, तुम इतनी तबाही क्यों फैलाती हो. मतलब हवा का वो जो तबाही भरा रूप है उसके बारे में बात करते हुए पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि हमारे जीवन में कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी बर्बाद हो जाता है, तो उस परिस्थिति में हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है. ये पोएम जो है हमें हवा से रिलेट करके मोटिवेट करने के लिए पोएट ने लिखी है. वहाँ पर हमें बताया है पोएट ने कि हमें अपना धैर्य बना के रखना है और अपने दृढ़ निश्चय को कमज़ोर नहीं होने देना है. परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, हमें अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेनेशन पोएम का. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows. पोएट यहाँ पर हवा से कह रहा है, ओ हवा ज़रा धीरे आओ. सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. तुम इन खिड़कियों के जो कपाट हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हें मत तोड़ो. तुम थोड़ा सा धीरे चलो, धीरे आओ. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना. और तुम इन कागज़ों को मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और ये जो शेल्फ पर बुक्स रखी हुई हैं, जो मेज़ पर बुक्स रखी हुई हैं, किताबें हैं, उन्हें मत गिराओ, मत फेंको. आप सभी को पता है जब हवा आंधी तूफान का रूप लेकर के आती है तो वो दरवाजे खिड़कियों को तोड़ देती है, उखाड़ देती है. इतना विशाल रूप होता है उसका. और वो कोई भी सामान, कोई भी हल्की चीज़ को इधर उधर बिखेर सकती है, फैला सकती है. तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा सा धीरे चलो, इन दरवाज़ों को, इन किवाड़ को मत तोड़ो, कागज़ों को इधर उधर मत फैलाओ. और ये जो किताबें हैं इन्हें इस शेल्फ से, इस मेज से मत नीचे गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. इधर देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. थ्रू मीन्स होता है फेंकना. तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया है, सब कुछ नीचे बिखेर दिया है. ओ हवा तुमने ये क्या किया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर मीन्स होता है फाड़ना. तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया. अगर आप कूलर के सामने या किसी भी हवा के सामने खोल करके किसी भी किताब को रख देते हैं तो हवा जो है वो बहुत तेज़ी से चल के उन पन्नों को फाड़ सकती है. तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि देखो तुमने इस पुस्तक के पन्नों को भी फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन. और तुम अपने साथ साथ भयानक वर्षा भी लेकर के आ गई हो. यू आर वेरी क्लेवर. तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चतुर हो. क्लेवर मीन्स होता है चालाक. At poking fun at weaklings. weaklings का मतलब होता है कमज़ोर और poking का मतलब होता है मजाक बनाना, तंग करना, परेशान करना. और तुम सिर्फ कमज़ोरों को परेशान करती हो. मतलब तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोरों पर ही वार करती हो, उन्हें ही परेशान करती हो, उन्हें ही तंग करती हो, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें कमज़ोर हैं. मतलब हवा से रिलेट करते हुए यहाँ पर पोएट ने कहा है कि कमज़ोर व्यक्ति को परेशान करना किसी के लिए भी, किसी भी ताकतवर के लिए आसान हो जाता है. और वो कमज़ोर को परेशान करना अपनी पहली वरीयता देता है
ना कि वो अपनी बराबरी को के इंसान को या मजबूत इंसान को वो जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसीलिए वो कमज़ोर पर पहले वार करता है। तो ये किताबें, ये कागज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसीलिए तुम इन सब का मजाक बना रही हो, क्योंकि ये सब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल का मीन्स होता है दुर्बल, कमज़ोर, और क्रम्बलिंग का मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े होना। और तुम इन कमज़ोर घरों को देखो, इनके टुकड़े टुकड़े तुमने कर दिए हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, और तुमने इन दरवाज़ों को भी गिरा दिया है, इनके भी टुकड़े कर दिए हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और तुमने इन राफ्टर्स को भी गिरा दिया है। क्रम्बलिंग वुड, वुड से मतलब है यहाँ पर पेड़ों से, मतलब तुमने पेड़ों को भी गिरा दिया है, उन्हें भी तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज से यहाँ इनका मनुष्यों से कहने का तात्पर्य है कि तुमने मनुष्यों को भी गिरा रखा है, कमज़ोर मनुष्यों पर भी तुमने वार किया है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और तुमने कमज़ोरों का जीवन जो है वो एकदम ख़त्म कर दिया है, कुचल दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुम्हारे इस कृत्य से बहुत सारे लोगों के दिल भी टूट गए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को तुमने जो तबाही मचाई है उससे बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए हैं। इन दरवाज़ों को तोड़ करके, पेड़ों को उखाड़ करके, घरों को गिरा करके जो तुमने तबाही मचाई है उससे तुमने बहुत सारे दिलों को तकलीफ दी है, बहुत सारे दिलों को नुकसान पहुंचाया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो तुमने क्या किया है। इसके बाद ये कह रहे हैं इन सब को तुमने नुकसान पहुंचाया, इन सब के तुमने दिल तोड़े हैं। The wind god winnows and crushes them all. Wind god मतलब हवा को, जो पवन देव हैं उनसे रिलेट करते हुए कहा है यहाँ पर पोएट ने। विनोज का मतलब होता है अलग करना, उड़ाना या फटकना। जो किसी भी बेकार और अच्छी चीज़ को पार्टीशन करने का प्रोसेस होता है उसे हम विनो कहते हैं। जिसे हम चीज़ भूसा और गेहूं को जब हम अलग करते हैं वो प्रोसेस होता है विनोइंग, जिसमें वो जो भूसा होता है वो हल्का होता है, बेकार होता है, वो अलग हो जाता है, और जो हमारा अच्छा अनाज है, जो गेहूं है, वो मजबूत होता है, वज़न होता है उसमें, वो अलग हो जाता है। हल्की चीज़ जो है वो उड़ जाती है। तो मतलब जो पवन देव हैं, जो विंड होती है, वो किसी भी चीज़ को उड़ाती है, फटकारती है, साफ करती है। एंड क्रशेस देम ऑल, और क्रश मीन्स होता है कुचल देना, चूरा बना देना। तो जो बेकार की चीज़ होती है उसे वो ख़त्म कर देती है, उसका चूरा बना देती है, उसे एक किनारे कर देती है, अलग कर देती है। He won't do what you tell him. लेकिन पोएट यहाँ पर कह रहा है कि वो कभी नहीं करेगी, मतलब हवा कभी हमारे इशारे पर, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, वो वही करेगी जो उसका मन है, वो जो करना चाहती है वो वही करेगी। So come, let's build strong homes. तो चलिए हम अपने घरों को ही मजबूत बना लेते हैं, क्योंकि वो तो इतनी विशाल है कि वो हमारे कमज़ोर घरों को तोड़ने का प्रयास करेगी। तो अब हमें क्या करना है? हमारे कहने से वो नहीं मानेगी, वो हमारे घरों को नुकसान पहुंचाएगी, तोड़ेगी। जब वो अपना भयानक रूप लेगी तो वो तबाही ज़रूर मचाएगी। तो हमें अपने आप में परिवर्तन करना है, क्योंकि हवा तो हमारी बात नहीं सुनेगी, वो तो मानने से रही। तो हम अपने घरों को और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं, हम मजबूत घरों का निर्माण करते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और इन दरवाज़ों को, इन किवाड़ को चलिए हम और ज़्यादा दृढ़ और ज़्यादा मजबूती से निश्चय करके जोड़ते हैं, लगाते हैं, बंद कर लेते हैं और ज़्यादा मजबूती से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम अपनी बॉडी को और ज़्यादा, मतलब अपने शरीर को और ज़्यादा दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं कि हमें कोई भी हिला ना सके, हमें कोई भी कमज़ोर न बना सके। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का भी मतलब यहाँ पर स्थिर से है, अविचल से है, मजबूत से है। और अपने हृदय को भी हम मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, जिसे कोई भी इतनी आसानी से न तोड़ सके जैसे कि हवा तोड़ देती है। डू दिस, ये हमें करना चाहिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस,
और यदि हम ऐसा कर लेते हैं, मतलब यदि हम अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने आसपास मजबूती बिखेर लेते हैं, अपने आप को दृढ़ निश्चयी बना लेते हैं, तो ये हवा भी हमारी मित्र हो जाएगी, क्योंकि तब ये हमारी कोई बर्बादी नहीं कर सकती, हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकती। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो विंड है ये चलती है उन कमज़ोर हवा, ये उन कमज़ोर चीज़ों को उड़ा देती है। मतलब यदि आप देखें कोई भी माचिस है, उसे आप जलाते हैं और ज़ोर से हवा आती है तो वो माचिस की तीली बुझ जाती है। तो मतलब विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर जो आग है, कमज़ोर अग्नि है, ये उसको समाप्त कर देती है, उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और ये जो बड़ी आग है, मतलब जो बॉन फायर्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा लकड़ियों में आग लगी होती है, जो ऊंची लपटें उठ रही होती हैं आग में, अगर वहाँ पर हवा चलती है तो ये उसे और ज़्यादा, रोर का मतलब होता है दहाड़, जैसे शेर की दहाड़ होती है, ये उसे और ज़्यादा उफान ले आती है उस अग्नि में, और वो अग्नि और ज़्यादा बड़ी बड़ी लपटों में बहने लगती है। फ्लरिश का मतलब होता है संपन्न और समृद्ध, तो उस आग को ये और ज़्यादा संपन्न बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी मित्रता जो है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसीलिए हमें स्वयं को दृढ़ बना के, स्वयं को मजबूत बना के इसकी निरंतर प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कवि का कि हमें एक माचिस के समान नहीं बनना है कि कोई भी आए और हमें बुझा के हमारे अस्तित्व को समाप्त करके चला जाए। हमें उस दहाड़ती हुई अग्नि के समान बनना है जिसे भयंकर हवा का झोंका बुझा न सके, और वो और ज़्यादा आगे बढ़े, और ज़्यादा प्रज्वलित हो, और ज़्यादा समृद्ध बने। हमें माचिस की तरह नहीं, अपने आप को उस भयंकर आग की तरह इस संसार में दिखाना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। यही सीख हमें इस कविता से मिलती है। So I'll be back with some new chapters. Till then, keep learning. Bye bye.